जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आजकल मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हम अपना कोई सा भी हाउस अगर हमें एक्टिवेशन करना है, उस हाउस को हमें एक्टिवेट करना है तो कैसे करें। हमें अपने हाउस से रिजल्ट लेने हैं तो कैसे लें। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और कैसे हम इसके बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। है क्या सबसे पहले फोर्थ हाउस। अगर हम इसे पारिवारिक रूप से देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि फोर्थ हाउस है कौन सा। ये एक पूरी जन्म कुंडली है और इस तरह की जन्म कुंडली आपकी भी होगी। तो आपने क्या करना है, ये सबसे पहले अपना लग्न देखना है कौन सा है। जैसे ये मैंने वृषभ लग्न की कुंडली ली है, ठीक है। अब आपने क्या देखना है कि यहाँ पर कौन सा अंक लिखा है, एक चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर अगर 2 अंक लिखा है तो 1 2 3 4, यानी कि हम इसको जो हमारा लग्न है वो पहले हम स्वयं हैं, उसके बाद हम इसको ऐसे गिनते हैं तो ये हमारा आ गया यहाँ पर को फोर्थ हाउस। अब इस फोर्थ हाउस में क्या चीजें आती हैं, तो फोर्थ हाउस से हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं, ये हमें पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ। सबसे पहले तो जो फोर्थ हाउस आया ना, वो आपकी इमीडिएट फैमिली आ गई। कौन सी फैमिली? जिस फैमिली के साथ अभी आप रहते हैं, जिनके साथ आप सुबह शाम का खाना उठना बैठना सब कुछ होता है, वो इमीडिएट फैमिली। दूसरी चीज है, फोर्थ हाउस है वो सुखों का घर है। जब इमीडिएट फैमिली जहां है तो सुख भी वहीं से होंगे, तो हमें कितना सुख यहां से मिलेगा। दूसरी चीज। तीसरी चीज है कि ये हमारा माँ का घर है, तो इस घर में माँ का आशीर्वाद कितना है। लड़की के लिए आफ्टर मैरिज ये सास का घर है और लड़के के लिए ये अपनी माँ का घर है। तो हम इसको कैसे देखते हैं, इसके अलावा भी इसमें है, ये हमारे जो हमें नौकर चाकर कैसे मिलेंगे उसका भी घर है। और इसके साथ एक चीज सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप राजनीति करते हैं, राजनीति में जाना चाहते हैं, तो ये सिंहासन का घर है, राजमुकुट का घर है। यहाँ से आपको मुकुट कैसा मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या बाधाएं आएंगी, मुकुट मिलेगा तो उसमें कांटे कितने होंगे, ये सब कुछ पता लग जाता है। तो इस घर को समझने के बाद, अच्छा देखिए, ये आपके संपत्ति कितनी होगी इसका पता भी आप यहीं से लगाओगे। संपत्ति के बाद आपके पास भूमि कितनी होगी, जमीन कितनी होगी, जमीनें विवादित तो नहीं होंगी। क्या जो जमीन आपके पास है वो आपके लिए लाभदायक है, ये सब कुछ हम यहीं से जानते हैं। तो आपको बताती हूँ कैसे जान सकते हैं। तो खोलिए अपनी जन्म कुंडली, है आपके पास तो, और देखिए कि सबसे पहले आपकी फोर्थ हाउस में राशि कौन सी बनी है। जैसे यहाँ पर फोर्थ हाउस में सूर्य की राशि है, सूर्य यानी कि सिंह राशि बनी हुई है। तो अब सबसे पहले हमें सूर्य को देखना पड़ेगा कि सूर्य बैठे कहाँ है। इस कुंडली में सूर्य यहीं पर बैठे हुए हैं। घर किसका है? माँ का है। अब माँ जो हम अगर ग्रहों को कन्वर्ट करें ना, तो माँ को हम चंद्रमा से जोड़ते हैं। अब मैं सिस्टम पर आऊंगी, प्लैनेट्स बताऊंगी आपको कि हम किसको कहाँ से जोड़ते हैं। तो सबसे पहले जब हम माँ को जोड़ते हैं तो माँ को चंद्रमा से जोड़ते हैं। तो इस कुंडली में एक बार मैं आपको थोड़े से ग्रह बता देती हूँ कि कौन से ग्रह कब कहाँ बैठे हैं। इनके यहाँ पर को जो बैठे हैं, मंगल बैठे हैं। और आपको पता है कि अगर मंगल 4 में होते हैं तो डबली हो जाते हैं, लेकिन आपको मैंने हमेशा एक चीज बताई है, चंद्रमा और मंगल नीच के होके बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इस घर में नीच का मंगल, इनको क्या है, अष्टम भाव है ना, इनको पत्नी देगा तो बहुत ही अच्छी पत्नी देगा, क्योंकि मंगल उपचय भाव में नीच का हो गया, बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। अब नीच का चंद्रमा, आप जितने बड़े लोग की कुंडलियां उठाकर देखिए, सब बड़े पदों पर है जिनके चंद्रमा नीच के हैं। किस राशि में? मंगल अगर चंद्रमा की राशि में नीच के हो रहे हैं तो चंद्रमा जाके मंगल की राशि में नीच के होते हैं, वृश्चिक राशि में। तो ये क्या कहते हैं, चंद्रमा जो है मंगल से कहता है, मंगल
सेनापति है, पुत्र है, तो एक माँ के घर में आके कोई पुत्र नजर सीना तान के खड़ा नहीं रहता। वो सेनापति है, माँ के घर में आते ही अपना हथियार डाल के सिर नीचा करके झुक जाता है, इसलिए वो नीच का वहां पर कहते हैं उसको। लेकिन उस चंद्रमा के घर में जाके ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। जो लोग कहते हैं ना मंगल नीच का हो गया, अगर आप इसको ही किसी और को दिखा दो वो कहेंगे अरे इनका तो मंगल नीच का है, लेकिन यही मंगल इनको बहुत कुछ देगा। अब देखिए बाकी अगर हम इनका देखें कि मंगल यहाँ बैठ गया, अब हम देखें इनके जो सूर्य है ना, वो सूर्य यहीं पर बैठे हुए हैं अपनी राशि में, तो इन्हें तो सत्ता मिलनी चाहिए, नहीं मिली अभी तक, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बैठ के यहाँ देख रहे हैं। और जब सूर्य की इनको अंतरदशाएं भी आई हैं तो भी किसी चीज की प्राप्ति नहीं हुई है। अब इन्हें इसके अनुसार सरकारी पद, सरकारी गाड़ी, पद प्राप्ति होनी चाहिए, लेकिन छोटे स्तर पर होती है। अब सरकारी धन का उपयोग, तो इन्हें इसके अनुसार इनकी पत्नी भी सरकारी नौकरी वाली मिलनी चाहिए इनको, क्योंकि चतुर्थ में ये स्वराशि के सूर्य आ गए हैं, तो घर में सरकारी धन का आना, सरकारी गाड़ी का आना, ये सब होता है। अब ये यहां से कहां देख रहे हैं आपके हमारे दसम भाव को। अब हमने इस हाउस को एक्टिवेट करना है। अब यहाँ पर एक और कौन बैठ गए, इसको कहते हैं हमारा दुर्भाग्य का घर। दुर्भाग्य वाले ग्रह कौन से हो गए, गुरु। जहां हम गुरु के लिए कहते हैं ना गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, गुरु सब कुछ अच्छा करते हैं, तो हमें घर देखना पड़ता है, हर राशि में अच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि ये है शुक्र की राशि। शुक्र जो है, गुरु और शुक्र आपस में जब मिल जाते हैं, कंजक्ट हो जाते हैं, तो ये सन्यासी बना देते हैं, बहुत उच्च कोटि के सन्यासी। लेकिन जब ये आपस में नहीं है, अलग हैं, अब गुरु का एक प्रभाव अच्छा है कि इसी घर में आके ये उच्च के होते हैं और ये अपने मित्र के साथ हैं। एक प्रभाव अच्छा है कि मित्र के साथ है। सूर्य इनके बहुत अच्छे मित्र हैं, क्योंकि ये ज्ञान के कारक हैं और सूर्य राजा है। एक राजा को हमेशा अच्छे गुरु की जरूरत पड़ती है। अब इनको गुरु अच्छा मिलेगा, ये इनकी जो बुद्धि कौन सी है, पंचम भाव, ये कहता है। तो अब हमने इस भाव को, अगर इन्हें सिंहासन का मिलना है घर, तो हमें दसम को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा और इसको भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब ये एक्टिवेट कैसे होगा, अब देखिए सूर्य यहीं पर बैठे हैं, यहाँ पर आके गुरु बैठ गए, तो गुरु की पांचवी दृष्टि यहाँ से जो जा रही है, 1 2 3 4 5, अपने ही घर में जा रही है, तो इन्हें एर्थ हाउस को भी एक तरह से, ये जब अपनी साधना, अपनी चीजें स्वयं करेंगे तो इनको उसकी प्राप्ति होगी। ठीक। अब गुरु की 7वीं दृष्टि सत्ता के घर में जा रही है। अब यहाँ शनि की राशि बनी हुई है, लेकिन बैठे कौन है, गुरु, जिससे गज केसरी योग बनता है, वो चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब चंद्रमा यहाँ बैठ गए और गुरु यहाँ बैठ गए, तो गज केसरी योग बन गया। ठीक है, ये गज केसरी योग इनको जीवन में, जब भी गुरु या चंद्रमा की दशा आएगी तो उच्च कोटि का पद देना चाहिए। तो अभी तक तो बहुत बार हर ग्रह में इनको ये दशाएं आई होंगी, तो बहुत बड़े पद, जितने बड़े पद इनसे मिलने चाहिए उतने बड़े पद इन्हें प्राप्ति नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि अब देखो चंद्रमा की जो राशि है, चंद्रमा की राशि में कौन बैठ गए, मंगल। यहां से जाके मंगल यहाँ बैठ गए, राशि किसकी है, चंद्रमा। और चंद्रमा कहाँ बैठ गए हैं, चंद्रमा बैठ गए हैं सत्ता के घर में, यानी कि करियर के हाउस में। अब इन्होंने इसको एक्टिवेट यूं ऐसे ही करना है। ये एक्टिवेट कैसे होगा, माना ये इस चंद्रमा को, इस मंगल को आपस में मिला देते हैं। मिलाना कैसे होगा कि ये विवाह कर लेते हैं, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा इनका 3rd हाउस, है ना। 3rd हाउस एक्टिवेट होगा तो ये 5th, यहाँ से 9th भाग्य की जागृति करेगा। पत्नी के आने से इनकी भाग्य की जागृति हो जाएगी, और जब भाग्य की जागृति होगी तो भाग्य में किसका घर है, हमारा 9th हाउस जो होता है, ये किसका होता है, ये पिता का भी घर होता है। तो पिता का आशीर्वाद मिलेगा, और पिता भाव का स्वामी कहाँ बैठे हैं, इनके 4th में। अब यहां पर इनको ये मुकुट मिल गया, पिता का आशीर्वाद मिला, और ये गुरु का भी घर है। काल पुरुष की कुंडली में ये 9वां घर स्वयं गुरु का है।
तो गुरु भी यहाँ पर को है। अब गुरु भी यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, 7वीं दृष्टि, और 8 और 9, 9वीं दृष्टि फिर मंगल की राशि में जा रही है गुरु की। यहाँ पर 7 आ रही है, यहाँ पर 8 और 9। यानी कि इस घर को अगर इन्होंने चतुर्थ घर को एक्टिवेट करने के लिए विवाह किया तो इन्होंने यहाँ पर को अपना सारी चीजों को, जो एक 12th हाउस क्या है, मुक्ति का भाव है, मोक्ष का भाव है, मुक्त होना हर चीज से। अब ये ऐसा करेंगे कब, जब अपने अब सूर्य जहां पर है ना, वहां पर को थोड़ा सा क्या होता है, अहंकार आ जाता है। अब ये जब अपने अहंकार का त्याग करेंगे तो इन्हें वो सब चीज की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति अगर अपनी पत्नी को आगे रखकर काम करे, अपनी पत्नी का सम्मान करे। अब देखो पत्नी के सम्मान की बात क्यों आई, हमारा जो त्रिकोण है ना पंचमेश, यहाँ इनके शुक्र और बुध हैं। बुध अपने आप में विष्णु है, उच्च राशि में बैठे हुए हैं, और विष्णु के साथ हमेशा लक्ष्मी है। बिना लक्ष्मी के विष्णु नहीं है, बिना विष्णु के लक्ष्मी नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के पूर्वक हैं, साथी हैं, इन दोनों को साथ ही रखते हैं। ये स्वतः ही पूर्व जन्म के कर्मों के साथ अपने साथ लेकर आए हैं। अब अगर ये इस योग को फलित करते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए लक्ष्मी स्थान में लग्नेश खुद आ गया, शुक्र यहाँ आ गए, और जाके बुध भी यहीं पर बैठ गए हैं, तो इनका ये जो भाव है ये एक्टिवेट हो गया। और इस दशा अंतरदशा में इनका केतु भी यहीं पर है। इस दशा अंतरदशा में अगर ये इस भाव को एक्टिवेट करते हैं तो इनके इन भाव से जैसे ही ये यहाँ आएगी, इनकी पत्नी आएगी, तो ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। ये शुक्र है जो जाके यहाँ बैठ गया, तो इनके व्यक्तित्व पर फर्क पड़ जाएगा। इनका व्यक्तित्व जो है समाज में निखर कर आ जाएगा पत्नी के आने से। कहते हैं ना विवाह क्यों करना चाहिए, क्या है उसका कारण। और साथ में इनका जो तृतीय भाव है पराक्रम, वो बढ़ जाएगा, एक नई पहचान मिल जाएगी इनको। अब जो चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो वो चंद्रमा भी एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि इस घर का आशीर्वाद भी इनको मिल जाएगा। तो इस तरह से एक जन्म कुंडली में हमने अगर इस हाउस को, हमने खाली यहाँ पर गुरु देखा और कहा कि अरे इनका तो अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ में बैठ गया, इनको तो ये चीज प्राप्ति नहीं होगी, या ये ऐसा होगा, इसका इतना ये करा दीजिए, इतना वो करा दीजिए, कुछ नहीं होगा। जब तक ये इस चक्र को ऐसे नहीं समझेंगे, इसको ऐसे पूरा नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। गुरु बैठे हैं तो निश्चित रूप से ये इस घर में अच्छी इनको पत्नी भी देंगे, और आगे को इनका जो करियर है उस पर बहुत ग्रोथ मिलेगी। तो आप अपनी जन्म कुंडली उठाकर देखिए कि आपके चतुर्थ भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, आपके चतुर्थ भाव में किन ग्रहों का संबंध है, और अगर ये डेबली हैं, अगर ये कंबस्ट हैं, और साथ में ये पीड़ित हैं किसी पाप ग्रह से, तो हमें क्या करना चाहिए, उस ग्रह को समझना चाहिए। सबसे पहले वो ग्रह अगर वहां पर आए हैं ना, तो कुछ तो आपसे कह रहे हैं। अगर इनके अष्टम भाव का स्वामी चौथे भाव में आ गया, घर के सुखों में आ गया, तो वो कुछ तो कह रहा है। तो क्या होता है, अष्टम भाव हमें सिखाता है अपने को बदलो, ट्रांसफॉर्म कर दो, पूरी तरह बदल दो। आप जो हो वो रहो ही मत। अब जब ये जो है वो रहेंगे ही नहीं, व्यक्तित्व तो एकदम बदल जाता है। तो आपने क्या करा, आप विवाह के बाद सबसे बड़ा व्यक्तित्व में बदलाव आता है ना। एकदम आपके साथ क्या हो जाता है, एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है, पूरी तरह से आपके जीवन में शामिल हो जाता है। तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व वहां से बदलता है, जो आज तक और था वो कल को और हो जाता है। जब ये ट्रांसफॉर्मेशन उसके लाइफ में आती है तो वो हाउस एक्टिवेट हो जाता है, तो उसको वो चीजें ना प्राप्त होने लग जाती हैं। मैं ये यहाँ पर आपको जन्म कुंडली दिखाकर इसलिए बताती हूँ, आप लोग उपाय 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 करके मेरे से पूछते हैं ऐसा हो गया क्या करें, ऐसा हो गया क्या करें। बच्चा है घर में, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, सिर्फ 5th हाउस पर फोकस कीजिए।
क्यों नहीं लग रहा? क्या कारण है? फिफ्थ हाउस आपका कहाँ डैमेज हो रहा है? अब अगर हम उसको डीप स्टडी करें तब हम D24 में जाएंगे देखने के लिए। पर लग्न कुंडली सबसे महत्वपूर्ण है। आप लग्न कुंडली को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। आज मैंने आप लोगों को, मैं आजकल रोज हाउस एक्टिवेशन का आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ना, ज्योतिष असल में बेसिक हमारा साइंस है, विज्ञान है, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, छोड़ झाड़ के कुछ और ही बना दिया। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये ऐसे नहीं दी थी कि आप एक पुड़िय उपाय की दुकान बनाना और लोगों को बताना। ये तो आज हो गया ऐसा, लोगों को मतलब अच्छा भी वही लगता है। अगर मैं किसी को कोई अनुष्ठान नहीं बताऊंगी ना तो वो कहता है इसे देखना नहीं आता। जब तक आप उनसे कुछ बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं करा लेंगे तो उनको लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता। इसलिए अगर आप अपनी चीज़ों को सही करना चाहते हैं तो वाकई में हाउस एक्टिवेशन आप सीखिए। अपने हाउस को एक्टिवेट करना सीखिए। आपके घर का दरवाजा है, हाउस क्या है? घर है। अब आपने घर में तो मार दिया ताला, देख भी नहीं रहे हो अंदर क्या हो रहा है ना? और अब आप दूसरे से कह रहे हो कि अरे मेरे घर में ये होना था, वो होना था। जब तक ताला नहीं खुलेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि वहां हुआ क्या है, तो तब तक क्या करोगे आप? आपको स्वयं जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना कि क्या हो रहा है उस घर में। खुद उस हाउस से संबंधित चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगी। तो ये है आज का मेरा आप लोगों के बीच में मैं जो बता रही थी। ये हमारी बहुत कुछ है। आपकी इस घर में किस ग्रह की दृष्टि है? देखिए, इसका जो कारक ग्रह है, इसमें जो कारक ग्रह होते हैं, चंद्रमा, शुक्र, मंगल। मंगल इसलिए कि भूमि का कारक होता है। शनि, शनि इसलिए कि हमारा जो बिल्डिंग वगैरह होती है वो सब यहीं से मिलती है। और मोक्ष त्रिकोण में ये घर कौन सा है? मोक्ष त्रिकोण का भी घर है ये। केतु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं यहाँ पर को। अब आपने अपनी जन्म कुंडली खोलनी है और देखनी है कि आपके इस घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका लग्न में कौन सा नंबर लिखा है। लग्न का नंबर आप मुझे बता दें तो चतुर्थ भाव का नंबर अपना पता लग जाएगा कि कौन सी राशि बनी है। जैसे अगर मैं यहाँ पर वर्ग असेंडेंट की बात करूं, 6 नंबर की कुंडली, कन्या लग्न की कुंडली, तो यहाँ पर गुरु की राशि बनेगी। ठीक, अब तो हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि आपके गुरु कहाँ बैठे हैं और वो उन्होंने किसकी लॉर्डशिप ले रखी है, मित्र की है या शत्रु की है, या जिस घर में वो बैठे हैं क्या उस लग्न में वो कारक हैं। माना इन्हीं के गुरु हैं, वर्ग असेंडेंट की कुंडली है और वो गुरु 9th में बैठ गए। 9th में कौन सी राशि आती है? 9th में आती है शुक्र की राशि। तो भाग्येश है शुक्र, भाग्येश के घर में जाके गुरु का बैठना, काल पुरुष की कुंडली में वो गुरु का ही घर है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व तो भव्य होगा। वर्गों में अगर 9th में गुरु बैठ गए, अब आप कहेंगे तो शुक्र की राशि है, लेकिन शुक्र वहां पर कौन है? शुक्र वहां पर भाग्येश है, इसलिए वो अच्छा रिजल्ट देंगे वहां पर। यहाँ से ये आपको क्या क्या दे देंगे? यहाँ से ये आपके व्यक्तित्व को बहुत अच्छा बना देंगे, आपके ज्ञान को दिन प्रतिदिन निखार देंगे, बहुत अच्छा ज्ञान देंगे आपको। तो उठाइए अपनी जन्म कुंडली और देखिए कि आपकी जन्म कुंडली के त्रिकोण में कौन से ग्रह बैठे हैं। कभी भी मत डरिए, आपके त्रिक भाव में जो ग्रह बैठे हैं ना वो अच्छा देने के लाए हैं। हमारे साथ किसी ग्रह की दुश्मनी है क्या? कोई ग्रह हमें खराब देने क्यों आएगा? बस हम उनके सिग्निफिकेशंस पहचान नहीं पाते कि हमसे कहना क्या चाह रहे हैं। हमसे हमारे ग्रह भी तो बातचीत करते हैं। आप खुद देखिए ना, कभी अपने ग्रहों से बातचीत करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बार 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 एक ग्रह को पकड़िए और सोचिए कि मंगल के सबसे पहले आप कारक तत्व तो समझिए क्या होता है मंगल के कारक तत्व। अब ये आपसे कह क्या रहा है, क्या कहना चाह रहा है? अब देखिए, इनका मंगल जो है ना, इस कुंडली में मंगल इनके पराक्रम में बैठा है।
अगर इनकी पत्नी हुई तो वो महापराक्रमी होगी। कैसे? जितना बल हनुमान में है उतना ही बल इसमें इनकी पत्नी में भी होगा। हर मुसीबत से अपने पति को निकाल कर ये बाहर ले आएंगे। क्यों? क्योंकि पराक्रम में चला गया मंगल। ये यहाँ पर मंगल कह रहा है। इसके बाद मंगल की राशि कहाँ बन गई? व्यय भाव में, ये मोक्ष में। सब कुछ दिलाने के बाद ये स्त्री अपने पति को मोक्ष तक का रास्ते तक लाकर खड़ा कर देगी। आध्यात्म की उन्नति खुद कर देगी। किसने किया था? रत्नावली ने, गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ किया था। ये ऐसी ही स्त्रियां होती हैं जो अपने पति को मोक्ष तक का रास्ता दिखाती हैं। सब कुछ देने के बाद वो दे देती हैं। तो ऐसा मंगल है। हमें ऐसा समझना पड़ता है चीजों को कि मंगल की राशि बनी कहाँ कहाँ है। अब देखो, आप इसे इस तरह से भी देख सकते हो, अरे इनकी तो पत्नी अच्छी नहीं होगी, इनकी पत्नी भाव का स्वामी तो नीच का हुआ बैठा है। लेकिन ये तो देखा ही नहीं कि मंगल नीच का होने पर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, अनावश्यक चीजों की कमी कर देता है ना। तो चलिए फिर मिलते हूँ मैं आप लोगों से। तब तक आप लोग अपनी जन्म कुंडली निकाल कर देखिए कि आपके ग्रह, चतुर्थ भाव के ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हैं और चतुर्थ भाव में आपकी कौन सी राशि बनी है। यहाँ पर तो सिंह राशि बनी है क्योंकि सूर्य जो है वो एक ही राशि को रूल करता है। आपके उसमें कुछ और राशियाँ भी बनी हो सकती हैं। माना यहाँ पर 6 राशि बनी है, 6 बुध की है, तो उसका बुध की दूसरी राशि कहाँ बनी है ना। तो फिर मिलती हूँ मैं। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।